राधिका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सामने खड़े उसके मम्मी पापा उसे चुप करवाने में लगे हुए थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। हमें नहीं पता था वो जालिम लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। अपना मन शांत कर। राधिका बेटी, अब तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा के यहाँ लौट आई हो। तुम्हारे ससुराल वालों का काला साया अब तुम पर कभी नहीं आएगा। काश हम पैसे वाला घर देखकर तुम्हारी शादी ना करते तो हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। तुम जिससे प्यार करती थी, अगर हम उसी दिन तुम्हारे और सागर के रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो आज तुम खुश होती। कहते कहते राधिका के मम्मी पापा फुट फुट कर रोने लगते हैं। राधिका भी उनसे लिपट कर रोने लगती है। राधिका की शादी 3 महीने पहले अनिल के साथ हुई थी। आस पड़ोस के सब लोग तो क्या, खुद राधिका के माँ बाप भी इस बात से हैरान थे कि अनिल और उसका परिवार शहर में इतना बड़ा खानदानी है, तो फिर उन्होंने एक साधारण परिवार से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया। खैर, राधिका की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, फिर भी उसने अपने माता पिता का मान रखने के लिए ये शादी कर ली थी। राधिका सागर से बिल्कुल दूर हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। माँ जी, अनिल अभी तक आए नहीं, बहुत रात हो चुकी है। वो देर रात तक काम करता है, उसके ऑफिस से काम आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम जाकर सो जाओ, उसे आने में सुबह हो जाएगी। राधिका की स्वागत थी, लेकिन अनिल का कुछ पता नहीं था। राधिका कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अनिल आता है, पर राधिका से बिल्कुल भी बात नहीं करता। सुनिए, मुझे वॉशरूम में पता नहीं पानी गर्म करने का नल कौन सा है, एक बार आप बता देते। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। माँ से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगी। एक बात पूछूं, हमारी शादी के बाद आपने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ खुश। बोलो क्या करना है। तभी राधिका की सास वहाँ कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तुम इतना भी नहीं समझती हो। अनिल काम नहीं करेगा तो घर में पैसे कैसे आएंगे? पहले काम जरूरी है, तुमसे बातें करना। तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है? रुपया, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो है यहाँ पर, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके और अनिल के बीच अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था। एक रात अनिल को आने में बहुत देर हो जाती। राधिका परेशान थी। उसने कई बार अनिल को फ़ोन भी मिलाया, लेकिन अनिल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए राधिका अपने कमरे में जाकर सो गई। राधिका की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि किसी ने उसको हाथ से लगाया है, पर अनिल तो अभी तक आया नहीं था। राधिका घबरा कर उठती है। उसने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, माँ जी, माँ जी, जल्दी आइए। राधिका घबरा कर कमरे का दरवाज़ा खोलती है और उसकी सास अंदर आती है। माँ जी, माँ जी, देखिए मेरे कमरे में कोई अजनबी घुस आया, पता नहीं कौन है। अरे घबरा क्यों रही है? ये तेरा छोटा देवर अनिल के चाचा का लड़का हरीश। मैंने ही हरीश को तेरे कमरे में भेजा था। ताई जी, आपने तो मुझे कहा था कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगी, पर ये तो मुझे देखकर डर रही है। अब आप ही बताओ, मैं इसके पास कैसे रुक सकता हूँ? आपने मेरे कमरे में इसे क्यों भेजा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुझे घर का वारिस देना है कि नहीं, इसीलिए मैंने हरीश को तेरे पास भेजा। कम शब्दों में ही समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा है, अनिल भैया के पास समय नहीं होता, या ये कह लो कि उनमें वो बात नहीं है कि अब वो आपके साथ पति पत्नी का संबंध बना पाए, इसलिए ताई जी ने मेरी मदद मांगी। और मैं तो वैसे ही इस घर में सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम लोग कितने नीच और पापी हो। मैं अनिल को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। मुझे क्या बताएगी? मैं सब जानता हूँ। तो क्या सोचती है, इतने बड़े घर में तेरे जैसे पुराने संस्कारों वाली लड़की बहू बनकर आएगी? वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने बड़े घर की बहू बनने का मौका मिला। माँ जैसा कहती है वैसा ही करो, हरीश तुम्हारे साथ ही रहेगा। नहीं, मैं ये अत्याचार नहीं सहूँगी। मैं अपने मम्मी पापा को ये सब बातें जाकर बताऊंगी। तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तू अपने बाप को बताएगी? वो बाप जो दिल का मरीज है, जो तेरे सच को जानकर कल का मरता आज मर जाएगा। राधिका बहुत रोती है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को हरीश से बचाकर रख रही थी। उसे पता था कि ये लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक दिन हरीश राधिका से ज़बरदस्ती करने लगे तो राधिका बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहाँ से भागी और घर पहुँची। घर पहुँचकर उसने सारी आप बीती अपने मम्मी पापा को बताई। राधिका के मम्मी पापा ने अनिल और उसकी माँ को पुलिस में भेजने की धमकी दी, और जिससे वो लोग डर गए और बहुत जल्द राधिका का तलाक हो गया। आज राधिका अपने घर में तो है, पर अपने दुख को भुलाने की
बिल्कुल भी काबिल नहीं है। राधिका, हम चाहते हैं कि तुम फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। देखो राधिका, तुमसे मिलने कौन आया है? राधिका देखती है, उसके सामने सागर खड़ा था। सागर, तुम? सागर राधिका की हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे अंधेरे में बैठकर तो तुम अपने आप को और भी बीमार कर लोगी। जो हो गया उसको बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। अपने आप को संभालो राधिका। सागर ठीक कह रहा बेटी। अपने माता पिता और सागर की बात सुनकर राधिका रो पड़ती है। शायद उसके भी जख्म जो अभी ताज़ा थे वो अपनों के प्यार से धीरे धीरे भर जाएंगे। कहानी पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर